ये कहानी टीकू चिड़िया और उसके परिवार की है, जिसे एक भली महिला रोजाना खाना दिया करती थी। उस महिला की मृत्यु के बाद टीकू और उसके परिवार को खाने के लिए दर दर भटकना पड़ा। पूरे परिवार की खोज के बाद जो खाना जमा होता वो उनको कम पड़ता। टीकू चिड़िया को यह एहसास हुआ कि कुछ क्षण भर की सुविधा के लिए हम भूल जाते हैं कि हमें अपनी चीजों के लिए खुद ही हाथ पैर मारना होता है। कोई यदि सहायता कर भी दे तो उस पर ही आश्रित नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस दिन किसी कारण हमें उस व्यक्ति से मदद मिलना बंद हो जाती है, उस समय हम खुद को मजबूर और कमजोर महसूस करने लगते हैं। इसलिए सिर्फ अपनी क्षमता पर ही भरोसा करना चाहिए। बहुत सालों पहले की बात है। घंटाघर में एक टीकू नाम की चिड़िया रहती थी। वो अपने माता पिता और 5 भाइयों के साथ वहां रहती थी। वो बहुत नाजुक सी प्यारी सी चिड़िया थी और उसके पंख बहुत कोमल थे। टीकू की माँ ने घंटाघर की ताल पर ही उसे चहकने का अभ्यास कराया था। घंटाघर से नजदीक एक घर था जहाँ एक महिला रहती थी और उसे पक्षियों से बहुत प्यार और लगाव था। वो महिला रोजाना टीकू और उसके घर वालों के लिए रोटी का टुकड़ा डाला करती थी। एक बार वो महिला बीमार हो गई और बीमारी के चलते उसकी मौत हो गई। महिला के इस दुनिया से चले जाने से टीकू और उसका परिवार भूखा रहने लगा, क्योंकि उसका पूरा परिवार खाने के लिए उस महिला पर ही निर्भर था। अब ना तो टीकू के परिवार के पास खुद कुछ खाने को था, ना ही वे खुद अपने लिए खाना ढूंढ पाते थे। दिन पर दिन भूख से टीकू के परिवार की हालत खराब होने लगी। टीकू के पिता ने कीड़ों का शिकार करने का फैसला किया और बहुत मुश्किलों से उन्हें 3 कीड़े मिले, लेकिन इतने बड़े परिवार के लिए ये खाना बहुत कम था। खाने की तलाश में टीकू, उसके भाई और माँ भी जगह जगह खाने की खोज में निकल पड़े। एक घर की खिड़की के पास टीकू की माँ ने अपनी चोंच से उस खिड़की के पास जाकर खिड़की खोलना चाहा तो वहाँ भी कुछ खाने को भी मिला, बल्कि उस मकान के मालिक ने गुस्से में आकर उन पर राख फेंक दी, जिससे टीकू की माँ, उसके भाई और वो खुद खाकी रंग के हो गए। दूसरी ओर टीकू के पिता को खाने की खोज करते करते एक ऐसी जगह मिलती है जहाँ अधिक संख्या में कीड़े थे। पिता खुश थे क्योंकि अब उनके कई दिनों के खाने का प्रबंध हो गया था। वो खाना लेकर बहुत उत्साह के साथ घर पहुंचा तो देखता है कि उसके घर पर कोई भी मौजूद नहीं है। ये देखकर वो बहुत परेशान हो उठा कि आखिर सब गए कहाँ। जब टीकू चिड़िया अपनी माँ और भाइयों के साथ घर वापस लौटी तो टीकू के पिता अपने परिवार के ही लोगों को नहीं पहचान पाए और टीकू के लाख समझाने के बाद भी वो नहीं माने और गुस्से में उन्हें वहां से निकल जाने के लिए कहा। टीकू चिड़िया कहती रह गई कि हमारे ऊपर किसी ने राख फेंक दी, इसलिए आप हमें नहीं पहचान पा रहे, पर उसके पिता ने उनकी एक ना सुनी। पिता को समझा समझा कर अब सब निराश हो चुके थे और हार मान चुके थे, लेकिन टीकू चिड़िया ने हार नहीं मानी। वो अपनी माँ और भाइयों को तालाब लेकर गई और सबसे पानी में जाकर नहाने के लिए कहा, जिससे उनके शरीर पर लगी राख साफ हो गई और सब अपने पहले रूप में वापस आ गए। टीकू के पिता को अपने किए पर पछतावा हुआ और उन्होंने टीकू समेत उसकी माँ और अन्य बच्चों से माफी मांगी। ऐसी प्रेरणादायक कार्टून स्टोरी देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।